आचार संहिता लगने वाली है, हम उससे पहले इसके बारे में इसकी पैरवी करके और इसको एक बार सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। एसडीओ साहब, और यहाँ पर आपको बैठना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा। इसके रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसको जल्दी हम इसको सिरे चढ़ाएंगे। स्थगित करो, ठीक है ना। 5 आदमियों की एक कमेटी का गठन कर देंगे। वो कमेटी आप लोगों को समय समय पे सूचना दे दी जाएगी कि कहाँ आपकी फाइल है। इनमें एक भी बात कच्ची नहीं है भाई। भैया साहब जिंदाबाद। आने वाले टाइम में 1 मार्च तक इनका इंतजार करेंगे, नहीं तो 1 मार्च के बाद फिर धरना शुरू कर देंगे। कि मैंने इस रोड के लिए पहले से ही लिख के दिया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने को यहाँ भेजा है कि गांव के ग्रामीणों की अपनी जो भी समस्या है रोड से संबंधित, उसको समाधान करके अब जो भी उसका बेस्ट हो सके वो करने का काम करें। हमारा विश्वास है कि जो टाइम भाई ने रखा है उससे पहले हम कुछ ना कुछ इसका समाधान कर पाएंगे। इस कुछ बढ़ना रहा, मेरा भी ध्यान रखियो तुमने। धरने के ऊपर ओएसडी साहब देखे बिल्कुल धरनास्थल पर पहुंच चुके हैं। मोड़ तक ले जाना है। प्रार्थना है आपसे, और भाई न खो, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना। आओ जी डॉक्टर साहब, आ जाओ जी। और बच्चे न खोवा, प्रार्थना इसके अंदर न खो। एक मिनट प्रार्थना। मुख्यमंत्री जी ने ओएसडी साहब को आपके लिए भेजे, बड़ी खुशी की बात है। कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज ठीक हो जाए। अपनी जो बात है एक आराम से बता दो। और आपसे प्रार्थना भी करते हैं सर, अति शीघ्र काम हो जाए तो हम इस खुन्नी सड़क को ब्लैक सड़क में बदलने का काम कर दो। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आपसे भी करते हैं, मुख्यमंत्री साहब से भी करते हैं, वर्तमान सरकार से भी कर रहे हैं। मुख्य मांग। सभी को राम राम जी। मेरा नाम वीरेंद्र दैया है, मैं बड़ खालसा गांव सोनीपत से हूं और आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ओएसडी के नाते काम देखता हूं, चंडीगढ़ में बैठता हूं। और इस प्रकार के जो भी इश्यूज़ हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा होती है कि भाई जो रोड हैं जिनकी हालत इस प्रकार की है, हम अपनी तरफ से भी, मैं रोहतक लोकसभा जो ये है इसका कोऑर्डिनेटर भी मैं हूँ राजनीतिक रूप से। तो जहाँ जहाँ भी सड़क बन रही है और जहाँ इस प्रकार की हालत है, हम लगभग उनकी जानकारी लेते हैं, लगभग घूमते हैं। इस सड़क के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया पीछे, तो मेरा एक बार तो पीछे भी आने का था, फिर उस दिन मुख्यमंत्री जी को उनके साथ निकलना पड़ गया मुझे, इसलिए मैं नहीं आया। सबसे पहले मैं आप लोगों को भी ये एक तरह से साधुवाद की बात है कि अपनी समस्याओं को लेकर के जागरूक होना, अपने दर्द को बताने का एक अच्छा तरीका भी ये है। और मैं भी लगभग इसी पृष्ठभूमि का हूँ कि अनेक लोग बातों को, समस्याएं होती रहती हैं और लेकिन जब तक हम उसको उजागर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। और एक तरह से जग जाहिर कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो ये सामान्य सी बात है। और हमारे शरीर की में भी है, देखो जब शरीर में कहीं कोई दिक्कत होगी ना, तो उसमें जब हल्की फुल्की दिक्कत है तो आप भी लेके भागते रहते हो, आप तभी बैठते हो जब वो बिल्कुल ही दर्द पीड़ा जो है वो बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो आज ये पीड़ा जो है ये वास्तव में ऐसा नहीं है। और ये जो रोड की जो हालत देखी, इसको बनना चाहिए था, या किसी कारण से, जिस कारण से भी रहा है, इसकी भी जानकारी लेंगे। मैंने यहाँ अधिकारियों को बुलाया है क्या, वो तो मैंने उनको भी बुलाया है और इसका तुरंत इसका सर्वे करवा के और इसकी एक बार यहाँ इसका जो एस्टीमेट है वो बनवा के इस रोड की एक बार करवाते हैं। इस रोड का मुख्य कारण टूटने का है भारी वाहनों का जाना ना। हाँ, इसका टूटने का कारण है भारी वाहनों का इस पे जाना। तो एक तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, और मैं एक बार अधिकारियों से बात करूंगा इस बारे में। आज तो मैं पहली बार आपसे आकर के इसकी कार्रवाई शुरू करूंगा कि मान लो अगर ये रोड आज बन भी जाता है तो ये कितने दिन चलेगा। दूसरा, रोड की नेचर क्या है, एक बार वो अधिकारी आएंगे वो बताएंगे इसके ऊपर। तीसरा है कि जो हैवी व्हीकल इसके ऊपर आते हैं तो उसका यहाँ से जाना है, उसके हिसाब से चौड़ाई और इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो क्या रहेगी, तो इस बारे में भी एक बार जानकारी लेंगे, ताकि जो पिछली योजना से जो बना होगा रोड अब ये इसको अपग्रेड होना चाहिए, ऐसा भी मुझे लगता है। तो आज मैं डॉक्टर साहब ने मुझे सारा विषय बताया है और इसकी बात लेकर के वो आगे शायद उनसे मैं बात करता हूँ भी। तो
इसको जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करेंगे। दुर्भाग्य थोड़ा सा ये मान के चलेंगे कि जैसे अभी आचार संहिता लगने वाली है, हम उससे पहले पहले इसके बारे में इसकी पैरवी करके और इसको एक बार सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। एसडीओ साहब है क्या? इसका क्या स्टेटस है अभी? पहले तो हमने दिया था सरना वार्ड में, अच्छा जी, सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रोड है जी। हाँ, आप बैठ जाओ जी। हाँ हाँ ये मतलब कि 2017 में बना था, हाँ हाँ तो 7 साल हो गए जब ये चीज नहीं थी जो ये चीजें चलने लगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखो मेरे ये फैक्ट्री लागी 5 साल से, हाँ, हाँ। अभी इसकी कंडीशन हो रही है दूसरी, फिर जबरदस्त दादरी को बढ़ता है। इसलिए इसकी प्रपोजल नाबार्ड में भेजी थी बढ़िया बना के, वो थोड़ी ऊपर रहेगी होगी। अब दोबारा फिर एस्टिमेट भेज रखा है हेड ऑफिस में। तो वो कब भेजा आपने एस्टिमेट? अभी भेजा ना। हाँ, तो मैं देखो अभी इन्होंने जो बताया लगभग वही मैं भी कह रहा हूँ कि जब ये रोड पीछे बना होगा तो इसकी कैपेसिटी अलग थी। हाँ। और आज ये रोड बना है तो इसके साथ में अनेक फैक्ट्रियां भी आई हैं। अब विकास होंगे, फैक्ट्रियां भी आएंगी, फैक्ट्रियां आएंगी तो बड़े गाड़ियां भी आएंगी। तो इसलिए एक बार इसका नेचर पता करके, अभी अपने किस उसमें लिया है ये रोड, कौन सा, जैसे स्टेट हाईवे होते हैं ना, स्टेट हाईवे नहीं, ये ओडीआर है ये। अच्छा, ओडीआर है ये, ठीक लेकिन है। इसका जो ये देखन पर ट्रक चल रही हैं, हाँ, हाँ, फैक्ट्रियां लगी, अब एरिया दूसरा हो गया, उसमें प्रपोजल आप उसकी अपना जो आपने उसका भेजा है एस्टिमेट, उसकी कॉपी है अपने पास भी? हेड ऑफिस में है, हाल में ले रहा हूँ। हाँ, तो आप ना उसकी एक बार कॉपी व्हाट्सएप कराओ, इनका नंबर है अपने पास ना। हाँ, तो इसकी मैं आज सोमवार को ही, यानी मैं कल ही, परसों मैं चंडीगढ़ जाऊँगा और डॉक्टर साहब के पास नंबर भी है, संपर्क भी है। मैं आपको परसों इसके बारे में चर्चा करके और मैं बता दूंगा। और मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है, लेकिन अपना शांति पूर्वक आप ये यहाँ पर अपना जो आपका धरना चल रहा है। हाँ, और मेरी सच में मतलब मुझे एक अच्छी बढ़िया लगा, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं होता प्रशासनिक कामों में, तो वो भी ठीक ठाक नहीं हो पाते। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एक बार हाईवे निकल रहा था हमारे यहाँ से, तो उस हाईवे में 13 किलोमीटर का हाईवे था और मात्र 3 अंडरपास थे उसमें। 13 किलोमीटर में मान लो अगर आपने इस खेत से उस खेत में जाना पड़ जाए, बीच से हाईवे आ गया, तो आपको 5 किलोमीटर दूर जाकर के आपकी कंबाइन मशीन या दूसरी गाड़ियां वहां से आ सकती हैं। हम लोगों ने उस बात को उठाया, समाज के लोगों ने उस बात को उठा करके, और जब इस समाज उसके सरकार के आगे रखा, तो आज उस हाईवे में 13 किलोमीटर में 18 अंडरपास हैं। और हर 2 कदम के जो रास्ते थे उनके ऊपर भी 44 फीट का और हाइट 21.5 फीट की उसकी है। तो कल अब सरकार को भी इस बात का लाभ ये हुआ कि वहां कोई भी प्रोजेक्ट वो लेकर के आएंगे तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर 500 मीटर पे उनको अंडरपास उसके लिए मिल रहा है। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि अपनी बात को हम पूरी करें, और प्रशासन में, सरकार में बैठे हुए लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी आपके दर्द को समझें और उसको जल्दी उसको समाधान की ओर लेकर के जाएं। तो आज मैं उस बात के लिए आपके पास आया हूं। आपको यहाँ बैठते हुए कष्ट तो होता ही है, कोई ठाली तो है नहीं कोई भी, और यहाँ पर आपको बैठना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा कि भाई प्रशासन का ये धर्म बनता था कि इसको टूटने से पहले ही, क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारी सरकार जो काम करती है, तो हमारी सरकार काम करती है कि भाई जो 60 साल का हुआ उसको ऑटोमेटिकली पेंशन शुरू हो जाए, जिसको जो चाहिए, जिसका मान लो कोई सर्टिफिकेट बनना है तो उसको मिल जाए, किसी का बीपीएल सर्टिफिकेट है तो वो ऑटोमेटिक उसका बन के आ जाए। तो ये सारी चीज़ें एक ऑटोमेशन में हम ला के लेने की सोच रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं हम खाना भोजन करने के लिए गए, तो अगर आप लाइन में बैठ गए और लाइन में बैठ कर आप ये कहो अरे लड्डू, पूरी, अरे पानी, ऐसे शोर मचाते रहोगे तो वहाँ आपको अच्छा लगेगा क्या? वो भोजन क्या सम्मानजनक भोजन है क्या? वो जहाँ आपको मांग मांग के खाना पड़े वो भोजन है क्या वो? इसलिए भोजन कहाँ अच्छा लगता है कि जहाँ आपकी गर्दन, जहाँ आप यूं करते रहो भाई ना 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 ना, वहाँ पर अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सड़क टूटने से पहले उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, ताकि जब आप जाओ तो आपको बोले हाँ भाई कागज इसके बन के तैयार हो गए, हाँ भाई ठीक है ठीक है। तो हर फील्ड में ये सोच रहे हैं, हर क्षेत्र में ऐसा काम होना चाहिए। आज एक शुरुआत है, इसके रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसको जल्दी हम इसको सिरे चढ़ाएंगे। और एसडीओ साहब से आप मेरे को भेज देना। जी जी जी। खराब रोड के कारण जो व्यक्ति एक्सपायर हो गए, उनका परिवार एक तरीके से उनका घर ही बंद हो गया। हमारे गांव का एक लड़का था सोनी साहब का, 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी रोड सही होता तो उनका परिवार नहीं उजड़ता, उनका घर का ताला बंद नहीं होता। उनके लिए भी सरकार कोई सहायता अगर कर दे। कोई नहीं, देखो अलग अलग विषय हैं। आज इस विषय पर मैं चर्चा के लिए आया हूं, मेरे सामने ये विषय आया है, तो मैं एकदम इस बात में, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है
कि वो किस कारण से हुआ है, वो एक जांच का विषय हो सकता है। तो मैं संवेदनशील हृदय का आदमी हूँ और मैं उसी भावना से यहाँ पर आया भी हूँ। तो जैसा भी अगर वो संज्ञान में बात आएगी तो आप वो भी एक बार देना, उसके बारे में भी जो भी पॉजिटिव, जो भी अच्छे से अच्छा बन पाएगा हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर धरना समाप्त करके आप अपना काम करते रहो, इसकी पैरवी के लिए एक 5 आदमियों की कमेटी का गठन कर दो कि वो समय समय पे इसकी पैरवी करती रहेगी। आना तो हमने फिर भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो एक 5 आदमियों की कमेटी का गठन कर दो, वो हमारे पीछे भी पड़ी रहेगी और उसकी डेली की जो अपडेट है कि आज इस हफ्ते में क्या रहा, उस हफ्ते में, जैसे भाई साहब ने प्रश्न पूछा किस डेट तक काम हो जाएगा, मिल के ही करेंगे। आप लोग नीचे से पैरवी करते रहो, धरना समाप्त कर लो, और कोई ऐसी बात तो है नहीं कि फिर मोल लेने पड़ोगे, फिर भी अड़े हैं, ठीक है ना। उल्टा और फालतू ताकत से आओगे भाई। हम अगर झूठ बोल जाएंगे, हम अगर झूठ, किसी प्रकार की झूठ बोलेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना भाई। मैं आज पकड़ के लाऊं, कल फिर ले आऊंगा। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं। आप इसके लिए ना इसको प्रॉपर, मैं इसकी प्रॉपर इसकी जानकारी जो रिपोर्ट दे दूंगा ना, उसके हिसाब से प्लान कर लेंगे। तो मेरा इतना निवेदन है, अगर धरना समाप्त करके, बेशक बैठो, लेकिन धरना समाप्त अगर आप कर लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा। और हमारे को और स्थगित करो, समाप्त मत करो, स्थगित करो, ठीक है ना। 5 आदमियों की एक कमेटी का गठन कर देंगे। वो कमेटी आप लोगों को समय समय पे सूचना दे दी जाएगी कि कहाँ आपकी फाइल है, इस बारे में आपकी जानकारी मिलती रहेगी। इतना मैं आपसे निवेदन। देखिए पत्रकार साहब, यहाँ ओएसडी साहब, दैया साहब यहाँ पहुंचे, उनका मैं जोरदार स्वागत करता हूँ और पक्का आश्वासन देकर जाएंगे तो धरना समाप्त कर देंगे, वरना धरना ज्यों का त्यों चलता रहेगा। इनमें एक भी बात कच्ची नहीं है भाई। जय हो, दैया साहब जिंदाबाद। वकील साहब, आपने एक बात बोली थी जब मैं धरना शुरू किया कि जो इस रोड को बनाया गया, मैं उसकी जय बोलूंगा। बिल्कुल, दैया साहब जिंदाबाद। अभी बोल लेने दो, अभी बोल लेने दो, अभी जी सर, मन भी जानता होगा। बिल्कुल जानता हूँ, मैं आपको भी जानता हूँ। आप पक्का आश्वासन दे दो, आप लिया है, धन्यवाद। कोई नहीं, मैं करता हूँ। धरने को हम पोस्टपोन कर देंगे, कल से सुनो, धरने को पोस्टपोन कर देंगे और 1 मार्च तक आपका इंतजार रहेगा। बताइए वकील साहब, ओएसडी साहब आए हैं, जी सर, जी सर। ओएसडी साहब आए हैं धरना स्थल पे, डॉक्टर राकेश कुमार बीजेपी आए हैं, बिल्कुल पक्का आश्वासन दिया और कहा कि 5 मेंबर की कमेटी बना लो, डेली अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी धरने प्रदर्शन को लेकर? देखिए भाई साहब, यहाँ ओएसडी साहब हमारे यहाँ पहुंचे, बिरोड बारा में उनकी और डॉक्टर साहब का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और ये धरना रद्द नहीं कर सकते, स्थगित कर सकते हैं। आने वाले टाइम में 1 मार्च तक इनका इंतजार करेंगे, नहीं तो 1 मार्च के बाद फिर धरना शुरू कर देंगे। राकेश साहब, राजन लोगों ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए इस धरने को स्थगित कर रहा हूं, जो आपने आश्वासन दिया है। ग्रामीणों से क्या बातचीत हुई, कितने दिन में काम हो जाएगा? रोड को लेकर लगातार 16वां दिन आज प्रदर्शन। देखिए, मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इस रोड के लिए पहले से ही लिख के दिया हुआ है और वो चीज़ ऊपर गई भी है, आपके सामने वो बात आई भी है। क्योंकि अचानक अलग अलग मीटिंगें अटेंड करते हैं तो पूरे रिकॉर्ड लेकर के नहीं यहाँ पहुँचे हैं ओएसडी साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी ने को यहाँ भेजा है कि गांव के ग्रामीणों की अपनी जो भी समस्या है रोड से संबंधित, उसको समाधान करके अब जो भी उसका बेस्ट हो सके वो करने का काम करें। तो आज वो आपके बीच में आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जल्द से जल्द ये होगा। तो मैं तो राजल भाई का भी धन्यवाद करता हूँ और सारे गांव का भी, सारी सरदारी का, बिरोड बारा का राम राम सबको कर रहा हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्थगित करने की बात की। हमारा विश्वास है कि जो टाइम भाई ने रखा है उससे पहले हम कुछ ना कुछ इसका समाधान कर पाएंगे। ये कुछ बढ़ना रहा, मेरा भी ध्यान रखियो तुमने। ध्यान है आपका, तो ध्यान है हमारा।